सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर देशना होगी, जो कि एक महत्वपूर्ण है। संसार में हम जानते हैं कि सभी लोग अपने जीवन काल में जो कुछ भी करते हैं उनका जो हेतु है वो सब होता है सुख की प्राप्ति। कि कोई भी मनुष्य हो वह सभी के सभी उनका जो ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, जो भी अपने जीवन काल में वो करने की कोशिश करते हैं, तो वे सभी के सभी सुख को पाना चाहते, शांति को पाना चाहते हैं और निर्वाण की अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं। चाहे उसके नाम कुछ अलग अलग भी हो, लेकिन फिर भी मनुष्य के जीवन काल में इन चीजों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि तथागत गौतम बुद्ध के समय में भिक्खु भिक्खुनी, उपासक उपासिकाएं इस नाम से संबोधन किया गया। और जो बहुत सारे लोग थे वो अपने जीवन काल में सभी के सभी सुख की प्राप्ति के लिए वह प्रयास रहा करते थे। तो ऐसे कई लाखों करोड़ों लोग हैं आज भी संसार में कि यह उन चीजों को मानते हैं। तथागत गौतम बुद्ध के काल में भी बड़ी संख्या में उपासक उपासिका भी ऐसे उन फलों को प्राप्त किए थे जिनका नाम हम लोगों ने देखा है कि जैसे कि श्रोता है, गामी है, सगदागामी है, अनागामी है, अरहत जैसे पदों को भी बहुत सारे लोगों ने प्राप्त किया था। ऐसे कई उपासक उपासिका और भिक्खु भिक्खुनी के नाम भी हमें दिखाई देते हैं। तो वो लोग सतत धम्म का अभ्यास करते हुए वो निरंतर इसमें लगे हुए थे। तो उसी तरह से कालांतर में हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने जब संघ का निर्माण किया, तो संघ का निर्माण करने के बाद में शुरुआती दौर पर तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिस समय कोई उपासक या उपासिका उनको लाकर सुंदर सा चीवर भेंट कर सके या कोई ऐसी चीजें लाकर दे दे उन्हें। तो शुरुआती दौर पर ऐसी व्यवस्था रखी गई थी कि जो चिथड़े थे, चिथड़ों से सिला हुआ ही चीवर ग्रहण करने की कोशिश किया करते थे। और भिक्खु जो है वो पेड़ के नीचे ही विश्राम किया करते थे और जो उन्हें मिल जाए भोजन उसको ही वह ग्रहण करने की कोशिश करते थे। और जो भी उन्हें उस काल में मिल जाए, क्योंकि शुरुआती दौर पर ऐसी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। तो तथागत गौतम बुद्ध ने कालांतर में कई तरह के नियम को बनाया और नियम को बनाने के बाद में उन्होंने संघ के लिए यह सुविधा उपलब्ध भी करा कर दी। और उन्होंने कहा जो भी आपको प्राप्त हो जाता है तो प्राप्त होने के बाद आप उसे ग्रहण करने की कोशिश करें। और इसलिए आपने देखा हो कि बहुत सारी चीजें जो है सामान्य लोगों को आज भी पता नहीं होती है, क्योंकि बुद्ध धर्म ये प्राचीन धर्म है भारत का। और फिर भी देखा जाए तो इस धर्म के बारे में लोगों को उतनी गहरी जानकारी नहीं पाई जाती है, क्योंकि उसमें अभ्यास न होने की वजह से। तो कुछ हद तक तो हम लोग जानकारी रखते हैं, लेकिन बहुतायत हम लोग जानकारी नहीं रखते। तो एक खास महत्वपूर्ण बुद्ध धर्म में एक संकल्पना है जो तथागत गौतम बुद्ध के काल से चलती आ रही है, जिसे हम धुतांग की व्यवस्था कहते हैं। ये धुतांग व्यवस्था है क्योंकि उस काल में तथागत गौतम बुद्ध के काल में भिक्खु भिक्खुनी और उपासक और उपासिका भी ये सभी के सभी धम्म को मानने वाले लोग थे, धम्म को समझने वाले लोग थे और उसका आचरण करने वाले भी लोग थे। यानी आप लोग जो है सिर्फ भिक्खु को ही नहीं अपितु उपासक उपासिका को भी आप देख सकते हैं कि वे लोग जो है वह धम्म का आचरण करते थे, धम्म का आचरण करने पर विशेष बल देने की कोशिश करते थे और वे सदैव जो है अपने श्रावक की भूमिका निभाने की कोशिश करते थे। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने उस काल में समय काल परिस्थिति के आधार पर परिवर्तन लाने के लिए और धम्म में और भी कैसे मजबूत हो सकते हैं, उन सीढ़ियों को हम कैसे और भी पार कर सकते हैं, ये सब बातों के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने अनेक बार जो है अपने उपासक उपासिका और भिक्खु और भिक्खुनियों को उन्होंने उपदेश दिया और उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आ सकता है इस पर उन्होंने विशेष बल दिया। और बहुत सारे लोगों ने उसको आत्मसात करने की भी कोशिश की और यह कोशिश उनके समय काल में भी
होते दिखाई देती है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने जब